हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज का, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। फिगर shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg। तो ये जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का मास अपने को दे रखा है 30 केजी, है ना। इस बॉक्स का मास कितना दे रखा है? 30 केजी, ठीक। और ये जो आदमी है उसका मास कितना है? 60 केजी। और इस आदमी के नीचे क्या रखा हुआ है? ये आइटम, ये वेइंग मशीन रखी हुई है, ठीक है ना। वेइंग मशीन का मास 0 है, लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, लाइट वेइंग मशीन। नाउ द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्स टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन इटसेल्फ। तो बोला है कि बॉक्स जो है रस्सी के थ्रू लटक रहा है, जिसका एक एंड आदमी पकड़ा हुआ है और दूसरा एंड, मतलब रस्सी का एक एंड आदमी पकड़ रखा है और दूसरा एंड जो वो बॉक्स है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। बोला है कि समहाउ मैन जो है रस्सी को इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि आदमी प्लस बॉक्स प्लस वेइंग मशीन रेस्ट पे है। तो व्हाट इज़ दी रीडिंग शोन बाय दी मशीन। तो ये मशीन आदमी का कितना वजन शो कर रही होगी, ये अपने को निकालना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि वेइंग मशीन क्या करती है? नॉर्मल रिएक्शन नापती है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है और उसको जी से डिवाइड करके रिजल्ट देती है। जैसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 250 न्यूटन, तो वो क्या करेगी? जी से डिवाइड कर देगी, यानी कि 10 से डिवाइड कर देगी और 25 केजी का रिजल्ट शो करती है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। Now what force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? ये तो सेकेंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि ये पूरा सिस्टम जब रेस्ट पे है तब नॉर्मल रिएक्शन मशीन की रीडिंग क्या होनी चाहिए, है ना, ये देखते हैं। तो लेट्स से कि जो मैन है वो टी न्यूटन का टेंशन अप्लाई कर रहा है, किस पे? रस्सी पे, ठीक है। तो मैन की मैं एफबीडी बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लग रहा होगा टी न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और चूंकि पूरी रस्सी आइडियल है तो ये रस्सी इस बॉक्स के ऊपर भी टी न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी, है ना भाई। तो ये टी जो है बॉक्स की एफबीडी में भी आ जाएगा। और क्या आएगा? सोचो, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। आदमी पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो ये आदमी पे नॉर्मल रिएक्शन। और वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। तो वेइंग मशीन रिटर्न में नॉर्मल रिएक्शन किस पे लगाएगी? बॉक्स पे लगाएगी, ठीक है ना। तो ले दे के अब ये मान लो यार कि जो बॉक्स है उसका नीचे वाला सरफेस समहाउ नॉर्मल रिएक्शन को नाप लेता है। वेइंग मशीन होने का यही मतलब है, ठीक है ना। तो ले दे के बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। mg की बात करते हैं तो मैं मास 60 kg का मास है, किसका? आदमी का, है ना। तो आदमी पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? 600 न्यूटन, ठीक। और बॉक्स पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? 300 न्यूटन, क्योंकि बॉक्स का जो वेट है वो 30 केजी दे रखा है ना। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके बनाता हूँ। मान लेते हैं कि ये मैन है ना, और ये बॉक्स है, ठीक है। मैन पे क्या क्या लग रहा है भाई? देखो, ऊपर की तरफ टी लग रहा है, नीचे की तरफ 600 लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। बॉक्स की बात करें तो नीचे की तरफ 300 लग रहा है, ऊपर की तरफ टी लग रहा है ना, और नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इसी एन की वैल्यू निकालनी है भाई। अब अपने को पता है ये दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, है ना, बॉक्स भी और मैन भी। तो मैं क्या लिखूंगा? एन प्लस टी इज इक्वल टू 600, इक्विलिब्रियम, है ना। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। सिमिलरली इसके लिए भी ये लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? टी इज इक्वल टू एन प्लस 300। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल भाई, सॉल्व कर लो, है ना। क्या करेंगे अपन? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेता हूँ, ठीक है। 1 माइनस 2 करूँगा तो क्या आएगा? देखो, n प्लस टी माइनस टी इज इक्वल टू 600 माइनस n माइनस 300। RHS को और LHS को रेस्पेक्टिवली माइनस कर रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। तो t से t तो कट गया, ये माइनस n है, यहाँ पर n है, 2n बन जाएगा। 2n बराबर 600 माइनस 300 कितना हो गया? 300। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 150 न्यूटन। तो वेइंग मशीन रीडिंग कितनी देगा? 15 किलो, है ना।
जबकि मैन का एक्चुअल वेट क्या है, मतलब एक्चुअल मास क्या है मैन का 60 kg, जबकि रीडिंग कितनी है 15 किलो 15 kg है ना। आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूटन में है कि केजी में, हाँ केजी में आंसर, तो 15 kg की रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज वेट करेक्ट ऑन द मशीन। ये देख लेते हैं भाई, देखो अगर मशीन करेक्ट वेट शो कर रही है, इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फिक्स हो गया है ना। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया 600 न्यूटन, ठीक है ना, तभी जो रीडिंग है वो सही आएगी। एफबीडी की बात करें अगर, तो एफबीडी तो सारी की सारी ऐसी ही रहेगी है ना। ये जो 2 एफबीडी में बना रखा हूँ, बाकी सबको मिटा देते हैं अपन। हाँ, एफबीडी तो यही रहेगी अभी भी कि भाई टेंशन जो है ऊपर लग रहा है, ऐसा वैसा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, इस पर 600 नीचे लगेगा है ना, ये सब तो सब सेम रहेगा। बस इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा 600 लिख सकता हूँ, और इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ 600। ठीक है, लेकिन एक बात को समझो, ये जो 600 है और ये जो 300 है, ये दोनों नीचे लग रहा है, ठीक है, और इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है। ये बॉक्स का एफबीडी है, ध्यान रखना, और ये मैन का एफबीडी है ना। इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, नीचे 600 लग रहा है। ठीक है, तो ये 600 और ये 600 तो कैंसिल आउट हो गया है ना भाई, ये mg है, ये इस नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा मैन के ऊपर एकमात्र फोर्स टेंशन, तो वो मैन को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। वैसे भी सोच के देखो, थोड़ा सा अगर इमेजिन करते बनता हो, तो टेंशन को अगर नॉर्मल रिएक्शन, जैसे क्या होएगा, आदमी अगर जोर से खींचेगा रस्सी को, तो रस्सी किससे जुड़ी हुई है, बॉक्स से, तो वो रस्सी बॉक्स को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, तो बॉक्स अगर ऊपर जाएगा तो मैन को भी ऊपर लेके जाना चाहेगा, तभी तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा ना। ठीक है ना, तो ले दे के जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो आदमी उस रस्सी पे, उन लोग का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ आएगा। ये बात समझने की है, ठीक है ना। और अगर ये बात नहीं समझ में आती तो यहाँ से तो साफ समझ में आ रहा है कि ये 600 और 600 तो गायब हो गया, और नेट फोर्स मैन के ऊपर की तरफ लग रहा है टी, तो मैन ऊपर ही जा रहा है, और मैन और बॉक्स अलग अलग तो जाएंगे नहीं है ना भाई, तो दोनों के दोनों ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर की तरफ जाने का जो एक्सेलरेशन है वो ए है दोनों का। ठीक, अब मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, किसके लिए, मैन के लिए भी और बॉक्स के लिए भी। ठीक है ना, तो किसी के लिए भी लिख लो, वैसे तो आंसर सेम ही आएगा है ना। तो मैं मैन के लिए लिख लेता हूँ। मैन पे तो साफ साफ दिख रहा है ऊपर की तरफ एक फोर्स बच रहा है सिर्फ टी, दैट टी विल बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द मैन इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अच्छा टी और ए दोनों वेरिएबल हैं, तो 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी है ना। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, इससे क्या लिखूंगा, ऊपर की तरफ टी लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 900 लग रहा है भाई है ना, ये 300 प्लस 600, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, क्या करूँगा, 1 माइनस 2 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। 1 माइनस टी करूँगा तो क्या, 1 माइनस 2 करूँगा तो देखो टी गायब हो जाएगा है ना, टी माइनस टी प्लस 900 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 60 माइनस 30 दैट इज़ 30 है ना, तो टी गया, और ए की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 30 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 60 इंटू 30 1800। ठीक है ना, 1800 न्यूटन का टेंशन वैल्यू आ गया अपना। ठीक है, और सोचो क्या लिखा हुआ है, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, 1800 न्यूटन का। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, और पीछे आंसर भी 1800 है। ठीक है, तो अपन बिल्कुल सही किए। ठीक, बाय।